नुमान अब तो हद हो गई है। आए दिन एक ही न्यूज़ सामने आ रही होती है कि फ़लाँ इलाके की फ़लाँ छत गिर गई है और इतने अफराद जहाँ बहक हो गए। जैसे ही गर्मियों का मौसम आता जाता है ये न्यूज़ सुनने को मिलती है। आज भी एक न्यूज़ मेरी आंखों के सामने से गुजरी है। हरबंसपुरा लाहौर में एक घर की छत गिरी है। 3 मंजिला वो घर था। 17 अफराद उस घर में रहते थे। 3 भाई अपनी वालदा और बीवी बच्चों के साथ रहते थे, जिसमें से 11 की अमवात हो गई है। अभी भी 3 जो है मलबे के तले दबे हुए हैं और 5-6 लोगों को हॉस्पिटल बहुत शदीद ज़ख्मी हालत में जो है ना मुंतकिल कर दिया गया। तो ये क्या रीज़न है, किस वजह से ये जो है ना आए दिन हमें गर्मियों में इस तरह की न्यूज़ सुनने को मिलती है। आज आपने ना लोगों को इस मामले में एजुकेट करना। PK Luxus. We don't sell crap. बिल्कुल, एक्चुअली में जो पूरे साल का जिसको आप कह लें कि जो सबसे गंदा मौसम होता है ना, ये वो होता है जो जुलाई अगस्त के अंदर आता है, ठीक है। इसमें हब्स होती है और आपने देखा है कि ये ऐसा मौसम होता है जिसमें गर्मी भी बेइंतहा होती है और नमी होती है, और उसकी वजह से आपने देखा है कि ज़मीन से बड़े कीड़े भी निकलते हैं और पता नहीं क्या कुछ, यानी कि सबसे गंदा मौसम जो होता है ना पूरे साल का, मेरी नज़र में वो ये होता है। अब वो नमी क्या करती है कि आपने देखा होगा कि ये वो टाइम है कि जिसमें लोगों के बाल भी बड़े झड़ रहे होते हैं, क्योंकि नमी की वजह से आपकी हर चीज़ जो है ना वो तबाह हो रही होती है ग्रेजुअली, लेकिन कमज़ोर हो रही होती है, आपको पता नहीं चल रहा होता। तो घर जो ख़ास तौर पे जो ज़रा पुरानी कंस्ट्रक्शन है, लोगों को ऐसा लगता है कि घर बस एक दफ़ा बना लिया, उसके बाद फिर सारी ज़िंदगी, चाहे वो घर 20-30 साल 40 साल पुराना है, वो चलता रहेगा। 2 मेन वजूहात हैं जिसकी वजह से ये छतें गिर रही हैं। अभी पिछले दिनों भी एक वाक़या हुआ था जहाँ पर कसूर में बच्चे नीचे पढ़ रहे थे और आप देखें वो छोटे छोटे बच्चे थे और एकदम से छत गिरती है और ऑलमोस्ट सभी की डेथ हो जाती है। तो इसके पीछे जो कोर रीज़न है वो है भैया, एक तो मटेरियल, ठीक है, और दूसरा मटेरियल के अंदर जो स्पेसिफिकली अगर मैं डिस्कस करूं तो छतों की 2 टाइप्स होती हैं। एक होती है टीआर गार्डन और एक होता है लेंटर, ठीक है। टीआर गार्डन से पहले लोग बांस रखा करते थे, अच्छा। ठीक है। वो जो बड़े बड़े बांस होते हैं, उन बांसों की छत बनती थी। वो हमारे अक्सर देहात में वही छत चलती आ रही थी और तब कोई ट्रेंड नहीं था कि छत के ऊपर भी कोई छत बनाई जाए। जब बांस की छत होती थी तो ऊपर कोई ट्रेंड नहीं कोई था, ऊपर नहीं जा सकता कोई था नहीं, छत पे जा सकता था, छत पे आप चल भी सकते, बांस के ऊपर चलते थे। नहीं, बांस जो होती है ना वो एक सपोर्ट होती है, उसके ऊपर गारे की और मिट्टी की जो है ना और शापर लगाकर इस तरह से छत बना दी जाती थी। आप उस छत पे चढ़ तो सकते थे, लेकिन उस छत के ऊपर मजीद छत को वो छत इतनी मजबूत नहीं होती थी कि वो और वजन बर्दाश्त कर सके, ठीक है। तो वो होती थी, उसे कहते थे बांसों वाली छत। फिर क्या हुआ कि वक्त ने थोड़ी सी तरक्की की तो फिर छतें आना शुरू होगी टीआर गार्डन की। अब ये बांस की जगह एक लोहे का बहुत ही मोटा राड होता है, अच्छा। जो डलता है और उसके ऊपर जो है ईंटों के साथ टाइलों के साथ ये छत बनती है। इस छत की खसूसियत ये होती थी कि आप इस छत के ऊपर एक और छत बना सकते थे, लेकिन बांसों वाली। आप इस छत के ऊपर कोई और बहुत ही हैवी मटेरियल वाली छत नहीं बना सकते, यानी कि आप ऐसा नहीं कर सकते थे कि टीआर के ऊपर ही टीआर के ऊपर टीआर नहीं बना सकते थे। टीआर के ऊपर मैक्सिमम आपने बनानी थी तो आप जो है बांसों वाली बना लें या कोई छोटी सी बना लें, बहुत बड़ी ना बनाएं, ठीक है, छत। क्योंकि टीआर गार्डन ठीक है मजबूत होता था बांस से, लेकिन इतना भी मजबूत नहीं होता था कि उसके ऊपर कोई एक और घर बना लिया जाए, ठीक है ना। तो अब आपको पता है बहुत सारी फिर मार्केटिंग हुई, टीवी के ऊपर ऐड चलते थे कि जो टीआर गार्डन बड़ा मजबूत गार्डन, ये है वो है, इस तरह करके ना वो ऑब्वियसली उन्होंने अपनी एक बेचना तो है टीआर गार्डन, लोगों को बड़ा इंटाइस किया। फिर कुछ लोगों ने ज़रा रिस्क लेके टीआर गार्डन के ऊपर एक और टीआर गार्डन वाली भी जो है ना वो छत बनाना शुरू कर दी। आज पाकिस्तान के अंदर यू विल शॉक टू लिसन दैट के मे बी 30-40% घर अभी भी ऐसे हैं जिनमें टीआर गार्डन की डबल ट्रिपल छत डली हुई है। अब इस घर के केस में क्या था, इस घर के केस में ये ट्रिपल स्टोरी घर था, 3 मरले का घर था, नीचे टीआर गार्डन की छत, उसके ऊपर टीआर गार्डन की छत और उसके ऊपर कोई बांसों वाली छत, मतलब ये इस तरह से करके 3 मंजिला घर था। तो आप ज़रा इमेजिन करें कि ये घर चाहे नया भी हो तो ये इतना वेट बर्दाश्त कर ही नहीं सकता, ठीक है। टीआर गार्डन की छत डालना और छत के ऊपर छत डालना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होती है। 2 छतें डालना बड़ी बेवकूफ़ी है। इसने तो एक और बनाई हुई थी। और फिर एक और चीज़ आप देखें कि अरीज, ये जो हमारा 2 छतें होती हैं, एक टीआर गार्डन और टीआर गार्डन के बाद जो आगे एडवांस आई वो था लेंटर।
अच्छा। लेंटर में क्या होता था कि वो छोटे छोटे जो सरी हैं उनका एक जाल बिछाया जाता है और उस जाल के अंदर बजरी और वो बाकी सीमेंट वगैरह डाल के एक ऐसा उसका मटेरियल बनाया जाता है कि वो छत कभी भी पीस की सूरत में नहीं गिरती, वो गिरती है तो पूरी गिरती है, लेकिन वो गिरती नहीं है नॉर्मली, तो ठीक है ना। क्यों, अगर उसकी मतलब कि उसमें रिस्क कम है। उसमें रिस्क बहुत कम है, उसमें अगर आपकी दीवारें स्ट्रॉन्ग ना हो तो फिर छत गिरती है, यानी कि जो आपकी साइड वाली दीवारें हैं अगर वो स्ट्रॉन्ग ना हो तो फिर लेंटर की छत गिरती है। अदरवाइज लेंटर की छत काफ़ी मजबूत होती है और उसके ऊपर तो आप चाहे 6 मंजिला बना लें। आज जो मॉडर्न एरा के अंदर ये जितने भी आप बड़ी बड़ी 6 स्टोरीज भी देख रहे हैं, ये लेंटर के ऊपर ही होती है कि ये इतना मजबूत इसका स्ट्रक्चर होता है, ये नहीं गिरता, इसकी कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं है। अनलेस लेंटर की छत तब गिरेगी कि वो कम अज़ कम 25-30 साल पुरानी हो या 20 साल पुरानी हो और उसमें मटेरियल बहुत ही गंदा तब यूज़ हुआ वो जब ये बनी थी, और थर्ड उसकी जो वॉल्स थी वो इतनी स्ट्रांग नहीं थी, तब वो छत गिरती है। अदरवाइज लेंटर की छत नहीं गिरती, या कोई जल्जला बहुत बुरा है तो तब गिर सकती है, तब तो कोई भी छत गिर सकती है, ठीक है। सो बात करने का मकसद ये है कि ये एक ऐसा घर था जिसके अंदर एक तो कंस्ट्रक्शन की नेग्लिजेंसी थी बहुत हैवी वाली। अब मुझे समझ नहीं आती यहाँ पर, ठीक है गवर्नमेंट को भी कसूरवार ठहरा रहे हैं, ज़्यादा तो फर्स्ट इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी सिटीज़न की है जो वो घर बना रहे हैं। अब करोड़ों लोगों के घर हैं, हर घर में जाकर नहीं देखा जा सकता, लेकिन हाँ गवर्नमेंट की इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़रूर है कि इस चीज़ को बैन भी तो कर सकते हैं, इस चीज़ को बैन ना करें, फाइन लगा दें, बैन ना करें। इसमें ये काम कर सकते हैं कि जो भी इनके इदारे हैं वो जब भी कहीं पर कोई घर बन रहा हो वहाँ पर जाकर देखे, अगर टीआर गार्डन डाल रहा है तो उसको बता दे कि भाई इसके ऊपर आप मजीद छत नहीं डाल सकते। नहीं नुमान, कोई एक ऐसा रूल पास कर दिया जाए कि अगर टीआर गार्डन वाले घर बनाने ही हैं, क्योंकि आपको पता है लेंटर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, हाँ। लोग नहीं उसको अफोर्ड कर पा रहे, तो कोई एक ऐसा रूल आ जाए कि आपने वो जो है ना सिंगल स्टोरी घर बनाना है, सिंगल स्टोरी डबल स्टोरी घर नहीं बनाना। कोई एक इस तरह का जब रूल आ जाएगा ना तो फिर हो सकता है ये सब कुछ बेहतर हो बिल्कुल ऐसा ही है। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि अगर आपने टीआर गार्डन डाला है तो आप उसके ऊपर मजीद किसी भी किस्म की कोई छत ना बनाएं। इवन कि मैं तो सजेस्ट करूंगा बांसुरी बनाए वो ओपन छत रखें। अच्छा नुमान, यूँ लोग कर सकते होंगे कि अगर नीचे वाला जो पोर्शन है उस पर टीआर गार्डन बना दिया और आज से कोई 8-10 साल बाद उनके कुछ फाइनेंशियली हालात बेहतर हुए तो उन्होंने जब सेकंड पोर्शन बनाने लगे तो उस पर लेंटर डलवा दिया, यूं होता है? नहीं, अगर लोग किसी ने किया हो तो फिर लोग क्या होगा? ऐसे ज़रूर करते हैं कि नीचे लेंटर डाला होता है, ऊपर कल को जो दूसरा पोर्शन बना रहे होते हैं जिसमें उनको कन्फर्म होता है कि इसके बाद हमने मजीद ऊपर कोई स्टोरी नहीं बनानी, तो लोग आज भी ऐसे कर रहे हैं। यहाँ बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ के अंदर लोग ऐसे कर रहे हैं कि नीचे उनको पता है लेंटर डाला हुआ है, चलो ऊपर टीआर गार्डन डाल दें, हमने इससे ऊपर कौन सा बनाना है, ठीक है। तो वो लोग ऐसे कर रहे हैं और ये ठीक है, इसमें कोई मसला नहीं है। टीआर गार्डन भी कोई इतना कोई नाजुक छत नहीं होती कि उसको हाथ लगाए तो वो गिर जाए, तो वो उस तरह कर रहे हैं, उसने ठीक है। लेकिन ऐसे नहीं आप कर सकते कि नीचे टीआर गार्डन है ऊपर आप लेंटर डालोगे तो फिर तो आप इतने हंड्रेड्स ऑफ केजीज उसके ऊपर वजन डालोगे तो शायद पहले दिन ही गिर जाए, ठीक है ना। तो वो ये काम नहीं करना चाहिए और जिन लोगों ने किया ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। नहीं, मुझे इस बारे में कुछ इल्म नहीं है ना, तो मुझे कुछ क्वेश्चन याद आया तो मैं आपसे पूछ हाँ लेती बिल्कुल। हूँ। और दूसरी बात ये कि टीआर गार्डन भी मुझे बहुत अच्छे से याद है, मेरे तायाबू का घर था, वो टीआर गार्डन ऊपर छत डली हुई थी एंड आई कुड फील लाइक कि जब हम उस पर वॉक करते थे तो वो छत धक धक करती थी। तो टीआर गार्डन की छत कभी भी ऐसे, और उसके ऊपर एक और चूंकि एक बांसों वाली छत डली हुई थी तो वो ऐसे ही लगता था बस अब कभी भी गिर जाएगी। इवन के नीचे वालों ने कहा था भाई आराम से चला करें, तो यार इतना ख़तरा क्यों मोल लेना, मतलब आपकी छत आपके सर के ऊपर आपकी मौत है और आप आराम से उसको कहो कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। तो ये लोगों की अपनी नेग्लिजेंसीज होती हैं, तो बहुत ही दिल खराश वाक़या। इंसानी जान का तो मतलब कोई भी नेमत बदल नहीं है। एक इंसान जो मतलब कहने का कुछ भी कर सकता है ज़िंदगी के अंदर, उसके अंदर कितने बच्चे थे वो पता नहीं उन्होंने फ्यूचर में क्या बनना हो, क्या उनकी वर्थ हो। नॉर्मली जिस तरह के छोटे घरों से निकलने वाले लोग ज़िंदगी में बहुत कुछ जो है ना अचीव करते हैं, तो आप देखें कि एक ही लम्हे में 12-13 लोगों की जान चली गई, मतलब कि खानदान उजड़ कर और उसमें 1-2 लोग अभी भी ऐसे हैं जो इस टाइम भी वहाँ मलबे तले दबे हुए हैं। तो एक तो हमारे इदारे जो है ना उनका जो रेस्क्यू सिस्टम है ना वो कोई इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। वो बता रहे थे कि 2-2.5 घंटे लगे वहाँ पर रेस्क्यू की टीम्स को यहाँ पे आने में। नुमान वो साथ ये भी बता रहे थे कि जितने वो साथ के नेबर्स थे उन लोगों ने 5-6 लोगों को जो स्टार्ट में निकाला उन्हीं ने ही निकाला। मतलब कि रेस्क्यू टीम आकर एक ईंट उठा कर रख रही थी साइड पे। वो जो सारे नेबर्स थे उन्होंने फिर भी स्पीडली काम कर लिया। यहाँ पे साथ कुछ ऐसी भी बातें सुनने को आ रही थी कि अगर उन लोगों ने रेस्क्यू टीम्स वालों ने हम नेबर्स की हेल्प ली होती
तो हम लोग ये 11 में से ना बहुत सारे लोगों को और भी बचा लेते, क्योंकि स्टिल काफ़ी टाइम तक वो लोग जिंदा थे, उनकी चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। ये तो वो लोग बहुत एहतियात से एक एक दो दो ईंटें उठा कर साइड पे रख रहे थे, तो वो वज़न पड़ने की वजह से 10 से 11 लोगों की डेथ हो गई। अगर हमारी हेल्प ली जाती तो हो सकता था ये 10-11 की रेशो और कम हो जाती, कोई 2-4 का सुनने में आ रहा होता, 5-6 को हम और बचा लेते। यार ये कहना बहुत आसान है, देखें रेस्क्यू टीम्स को प्रॉपर SOPs मिले होते हैं। ऐसी सिचुएशन में आपने इस तरह से मलबा उठाना होता है कि एकदम से कोई और चीज़ ना मज़ीद गिर जाए, ठीक है, या आप एक तरफ से कोई चीज़ उठा रहे हो तो दूसरी तरफ से कुछ और मज़ीद ना गिर जाए, नीचे कोई हो ना, तो इनके प्रॉपर SOPs होते हैं जिसको फॉलो करना होता है। असल में तो अगर मैं सही बताऊँ ना, तो इस तरह का कोई भी वर्स्ट केस सिनेरियो में हमारी मशीनरी अभी उतनी अपडेटेड है ही नहीं। आप देखें नॉर्दर्न एरियाज़ में लोग फंस जाते हैं, पता ही नहीं होता कैसे निकालना है, कहीं उनके पर पास बोट नहीं होती, कहीं पे छत गिरती है तो पता ही नहीं होता कि उसको फ़ौरन से क्या करना है। लोग जो आग लग जाती है तो नहीं पता होता, इमीडिएटली पहुंच नहीं पाते। तो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को चाहिए कि जहां पर बाकी तरक्याती बजट में इतना पैसा लगा रहे हैं, रोड्स बना रहे हैं, इन जगहों पर भी पैसा इन्वेस्ट करें, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो इमीडिएटली किसी की जान बचा सकते हैं। अब आप देखें कि यहाँ पर इतना बड़ा गुल प्लाजा जल गया, ठीक है, लोग देखते रह गए, आप अंदाज़ा लगाएं अरबों खरबों रुपए का नुकसान हो गया, लेकिन हमारी फायर ब्रिगेड इतनी इंटेलिजेंट थी ही नहीं, पता नहीं क्या किया या क्यों इतना। देखिए सेंटर ऑफ सिटी में यार गुल प्लाजा, आप अंदाज़ा लगाएं कि कितना रशी एरिया, और ये भी नहीं कि सुबह के 4 बजे वाक़या हुआ, रात 10 बजे ये सीन हो रहा है, और कुछ भी रेस्क्यू नहीं कर सके, ठीक है। तो हमारी जो रेस्क्यू की जो कैपेसिटी है वो बहुत ही वीक है। आप देखें लोग सवात में खड़े हुए, पूरी फैमिली मुंह देख रही है घंटों से, कोई भी जाकर जान नहीं बचा सका, और आप देखें कि वो कोई रोप नहीं थी उनके पास कि उनको वहां से पकड़कर एक एक बंदे को घसीट सके, लेते। यानी कि कोई अल्टरनेटिव्स नहीं है यार हमारे पास, ठीक है। हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ की आप देखें सारे एज ओपन है, कहीं पर कोई भी गाड़ी खाई में गिर जाती है, इतनी प्यारी लोकेशंस हैं, लेकिन हम इंजॉय नहीं कर पाते। मेजॉरिटी लोग जाना चाहते हैं, नहीं जा पा रहे। सो ये सारे मसले मसाइल। सो यार दैट वाज एवरीथिंग अबाउट दिस वीडियो। वी बिलीव कि आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। नेवर फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर, और इसके साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखें।